मेरे प्रियजन, आज इस संदेश को केवल एक सामान्य बात समझकर मत सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं। यदि तुम इस समय इन शब्दों को सुन रहे हो तो कुछ क्षण अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जिसे तुमने बहुत समय से दबा रखा है। मंगलवार का यह दिन तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि अपने विश्वास को फिर से जगाने का एक अवसर है। यीशु मसीह कहते हैं, जिस हृदय में विश्वास अभी पूरी तरह मरा नहीं है, उस हृदय तक मेरी आवाज किसी न किसी मार्ग से पहुंचती है। इसलिए यदि यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है तो इसे जल्दबाजी में मत छोड़ना। हो सकता है तुम्हारे भीतर जो प्रश्न कई दिनों से घूम रहा है, उसका उत्तर तुम्हें इन्हीं बातों के बीच मिले। हो सकता है जिस बात को लेकर तुम बार बार परमेश्वर से पूछ रहे हो, उसके लिए तुम्हें आज धैर्य रखने का संकेत मिले। और यदि तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह के लिए प्रेम है तो अभी मन ही मन कहो, प्रभु यीशु, मैं सुन रहा हूं, मेरे हृदय से बात कीजिए। यीशु मसीह तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। कई बार इंसान दुनिया के सामने मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। वह किसी को नहीं बताता कि रात में उसके मन में कितनी बेचैनी रहती है, कितनी चिंताएं उसे चुपचाप खाती रहती हैं। कितनी बार वह खुद से पूछता है कि आखिर मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मौन भी मैंने सुना है, तुम्हारी वह प्रार्थना भी मैंने सुनी है जिसे तुमने शब्दों में नहीं कहा, तुम्हारी वह आह भी मैंने देखी है जिसे दुनिया ने नहीं देखा। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियजन, आज के इस पवित्र संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि आगे की बातें तुम्हारे विश्वास को एक नई दिशा दे सकती हैं। यदि तुम्हें सच में विश्वास है कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो इस संदेश को लाइक करके अपनी आस्था का छोटा सा प्रमाण दे दो और कमेंट में केवल इतना लिख दो, यीशु मसीह मेरा हाथ मत छोड़ना। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे इस एक वाक्य से किसी दूसरे टूटे हुए इंसान को भी विश्वास मिल सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी तुम्हें लगता है कि मेरी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी प्रार्थना मेरे सामने अनदेखी नहीं है। तुम परिणाम नहीं देख पा रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा। तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता बन नहीं रहा। तुम्हें दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई दरवाजा है ही नहीं। मेरे प्रियजन, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है उसका मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। कई बार चुने हुए व्यक्ति को ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां उसे लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है। लोग उसे गलत समझते हैं, कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं, कुछ लोग उसे कमजोर समझते हैं और कुछ लोग उसके अच्छे हृदय का फायदा उठाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, लोगों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान इस बात से है कि तुम मेरे लिए कितने सच्चे हो। यदि कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले गए तो हर बार इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी हार हुई है। कभी कभी परमेश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसीलिए दूर होने देता है ताकि तुम्हारा हृदय उन आवाजों से मुक्त हो सके जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करती थी। हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग रास्ते में आते हैं, कुछ लोग सबक देकर चले जाते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह समझाकर जाते हैं कि तुम्हें अपना भरोसा इंसानों से अधिक परमेश्वर पर रखना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, जिसे मैंने थाम रखा है उसे दुनिया की कोई ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध गिरा नहीं सकती। इसलिए अपने अतीत को लेकर खुद को बार बार दोष मत दो। तुमने गलतियां की होंगी, तुमसे निर्णय गलत हुए होंगे, तुमने कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया होगा, लेकिन तुम्हारी गलती तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारा कल तुम्हारा मालिक नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारे आज को छूकर तुम्हारे आने वाले कल को बदल सकते हैं। इसलिए आज मंगलवार के इस दिन अपने भीतर एक निर्णय करो, मैं डर के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार चलूंगा। मैं लोगों की बातों से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से अपनी दिशा तय करूंगा। मैं अपनी कमजोरी को अपनी अंतिम कहानी नहीं मानूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना विश्वास रखना है कि जब तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं देता तब भी मैं तुम्हारे आगे चल सकता हूं। जब तुम्हारे पास उत्तर नहीं होता तब भी मेरे पास उत्तर होता है। जब तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाती है तब मेरी शक्ति समाप्त नहीं होती। जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं तब भी मेरी दृष्टि तुमसे हटती नहीं। मेरे प्रियजन, शायद तुम्हारे जीवन में इस समय ऐसा कोई विषय है जिसे लेकर तुम बार बार परेशान हो रहे हो। तुमने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं हुई जैसी तुम चाहते थे। तुम्हारे भीतर एक थकान जमा हो गई है। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, लेकिन भीतर से बार बार टूटते हो। तुमने शायद कई बार कहा होगा, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम कहते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी समय मेरी ओर देखो और कहो, प्रभु अब आप संभालिए। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी। विश्वास का अर्थ है कि कमजोरी महसूस होने के बाद भी तुम परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ोगे।
आज यदि तुम्हारा मन भारी है तो इसे अपने भीतर अकेले मत दबाओ। यीशु मसीह के सामने अपना दर्द रख दो। उन्हें बड़ी बड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं, बस इतना कहो, यीशु मैं थक गया हूं लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। यह छोटी सी प्रार्थना भी एक सच्चे हृदय से निकले तो बहुत गहरी होती है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी नहीं मानता। जिस दिन तुमने चुपचाप रोकर मुझे पुकारा था वह दिन मेरी दृष्टि से छिपा नहीं था। जिस रात तुम्हें नींद नहीं आई और तुमने छत की ओर देखते हुए अपने मन में कहा था कि प्रभु आखिर कब तक, उस रात भी मैं तुम्हारे पास था। तुम्हें लगा तुम अकेले हो लेकिन तुम अकेले नहीं थे। तुम्हें लगा तुम्हारी प्रार्थना खाली आकाश में खो गई लेकिन तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं हुई। मेरे प्रियजन, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि कठिनाई तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं बनेगी। तूफान आएगा तो भी नाव में यीशु मसीह का नाम तुम्हारे साथ रहेगा। परिस्थिति तुम्हें डराएगी लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें संभालेगा। कुछ दरवाजे बंद होंगे लेकिन तुम्हें हर बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोते रहने की जरूरत नहीं। कभी कभी पीछे हटना भी परमेश्वर की दिशा होती है, कभी कभी नहीं भी सुरक्षा होती है, कभी कभी देर भी तैयारी होती है, और कभी कभी जिस चीज के लिए तुम रो रहे होते हो परमेश्वर उसी चीज से तुम्हें बचा रहा होता है। यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैं वह भी देखता हूं जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए अपनी प्रार्थना में केवल परिणाम मत मांगो, दिशा भी मांगो। केवल दरवाजा खुलने की प्रार्थना मत करो, यह भी कहो, प्रभु जो दरवाजा मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे दूर रखिए, क्योंकि हर अवसर आशीष नहीं होता और हर देरी दंड नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें उस चीज से रोक रहा होता है जो बाद में तुम्हारे लिए दर्द का कारण बन सकती थी। मेरे प्रियजन, आज इस संदेश को सुनते हुए अपने हृदय से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं परमेश्वर पर तब भी विश्वास करूंगा जब मुझे अभी कोई उत्तर दिखाई नहीं दे रहा? यही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। जब सब अच्छा हो तब धन्यवाद देना आसान है, लेकिन जब कुछ समझ ना आए और फिर भी कहना, यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूं, यही सच्चे विश्वास की गहराई है। यदि तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ उल्टा लगता था और फिर भी किसी तरह तुम संभल गए, तो कमेंट में मैंने यीशु का हाथ महसूस किया लिखना। यह किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय को याद दिलाने के लिए लिखना कि तुम पहले भी कठिन समय से निकल चुके हो। यीशु मसीह कहते हैं, जिस दिन तुमने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया, उसी दिन भी मैं तुम्हारे लिए आगे का मार्ग देख रहा था। इसलिए आज की परिस्थिति को अपना अंतिम अध्याय मत मानो। अभी बहुत कुछ बदल सकता है। अभी तुम्हारी प्रार्थना में नई शक्ति आ सकती है। अभी तुम्हारे भीतर नई शांति जन्म ले सकती है। अभी तुम्हारा विश्वास फिर से जीवित हो सकता है। मेरे प्रियजन, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग फिर भी तुम्हें गलत समझेंगे। तुम जितना भी सच्चा रहो, कुछ लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करेंगे। तुम जितना भी प्रेम दो, कुछ लोग उसका मूल्य नहीं समझेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपना हृदय उन लोगों की स्वीकृति के लिए मत बदलो जो तुम्हारी आत्मा को समझते ही नहीं। अपने हृदय को मेरे सामने सच्चा रखो। अगर तुमने किसी का भला किया और बदले में तुम्हें चोट मिली, तो उस भलाई को व्यर्थ मत समझो। इंसान भूल सकता है लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं। अगर तुमने किसी के लिए प्रार्थना की और उस व्यक्ति ने तुम्हें ही दुख दिया, तो अपनी प्रार्थना को बेकार मत समझो। तुम्हारा अच्छा हृदय तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन साथ ही अपने जीवन में सीमाएं रखना भी सीखो। क्षमा करना और बार बार उसी चोट में लौट जाना एक बात नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने हृदय को कड़वाहट से बचाओ, लेकिन अपनी बुद्धि को बंद मत करो। प्रेम करो लेकिन विवेक के साथ। क्षमा करो लेकिन अपने जीवन को बार बार उसी विनाशकारी जगह पर मत ले जाओ। मेरे प्रियजन, आज मंगलवार को यदि तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति को लेकर दर्द है, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर अपने भीतर नफरत मत पालो। उसे यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दो। कहो, प्रभु जो मेरे लिए न्याय है वह आप जानते हैं, जो मेरे लिए सही है वह आप जानते हैं। मेरे हृदय को बदले की आग से बचाइए, क्योंकि नफरत तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं, तुम्हारी अपनी शांति से दूर करती है। तुम किसी के लिए क्रोध लेकर सोते हो लेकिन दर्द तुम्हें होता है। तुम किसी की गलती अपने मन में बार बार दोहराते हो लेकिन चोट तुम्हें लगती है। इसलिए आज अपने हृदय को मुक्त करो। यीशु मसीह कहते हैं, जिस बोझ को तुम मेरे सामने रख देते हो उसे बार बार उठाकर अपने सिर पर मत रखो। प्रार्थना करके फिर चिंता में लौटना तुम्हें थका देगा। मुझे सौंपो और विश्वास करना सीखो। मेरे प्रियजन, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज विश्वास की जरूरत हो सकती है। शेयर करना केवल वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं, किसी टूटे हुए मन तक आशा पहुंचाने का माध्यम भी हो सकता है। और यदि तुम इस तरह के यीशु मसीह के संदेश सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब अगला संदेश आएगा शायद उसमें भी तुम्हारे मन के किसी सवाल के लिए एक बात मिल जाए।
यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी एक छोटा सा शब्द किसी बड़े अंधकार में रोशनी बन जाता है। इसलिए जो प्रकाश तुम्हें मिला है उसे अपने तक सीमित मत रखो। मेरे प्रियजन, तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का उत्तर आज ही नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय के साथ मिलेंगे, कुछ उत्तर अनुभव से मिलेंगे, कुछ उत्तर तुम्हें तब समझ आएंगे जब पीछे मुड़कर देखोगे, और कुछ बातों का उत्तर शायद अभी नहीं, लेकिन विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मिलेगा। इसलिए हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश मत करो। अपने मन को थोड़ा आराम दो। हर समय यह सोचते रहना कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कब होगा, कैसे होगा, तुम्हारी आत्मा को थका देगा। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी चुप रहकर मेरे साथ चलना भी प्रार्थना है। मेरे प्रियजन, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे तुम बदल नहीं सकते, तो उसके सामने अपनी सारी ऊर्जा मत जला दो। जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो परमेश्वर के हाथ में है उसके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा जीवन चिंता के लिए नहीं, विश्वास के लिए दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि चिंता कभी नहीं आएगी। चिंता आएगी, लेकिन तुम्हें हर बार उसके पीछे चलना जरूरी नहीं। डर आएगा, लेकिन तुम्हें डर के कहे अनुसार निर्णय लेना जरूरी नहीं। आंसू आएंगे, लेकिन तुम्हें यह मानना जरूरी नहीं कि सब खत्म हो गया। मेरे प्रियजन, आज अपने भीतर यह बात बैठा लो, मैं अकेला नहीं हूं। जब तुम उठते हो, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। जब तुम थकते हो, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें कोई समझ नहीं पाता, यीशु मसीह तुम्हारे हृदय को जानते हैं। जब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों में नहीं निकलती, तब भी यीशु मसीह तुम्हारी स्थिति देखते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आशा बहुत छोटी रह गई है, तब भी परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं। इसलिए आज अपने विश्वास को छोटी सी लौ की तरह बचाकर रखो। हवा तेज हो सकती है, लेकिन तुम उसे बुझने मत दो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें पहाड़ जितना विश्वास दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सच्चा विश्वास चाहिए। मेरे प्रियजन, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, उसे सबसे पहले अपने भीतर की बहुत सी चीजों से लड़ना पड़ता है। उसे अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपनी अधीरता से लड़ना पड़ता है, अपने पुराने घावों से लड़ना पड़ता है, अपनी निराशा से लड़ना पड़ता है। लेकिन इस संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। कई बार संघर्ष के बीच ही चरित्र मजबूत होता है। कई बार प्रतीक्षा के बीच ही विश्वास गहरा होता है। कई बार अकेलेपन के बीच ही इंसान परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे करीब से महसूस करता है। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए अपने संघर्ष को केवल सजा मत समझो। उससे सीखो कि तुम्हें किस पर भरोसा करना है, किसे छोड़ना है, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। मेरे प्रियजन, अगर आज तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, फिर भी धन्यवाद देना सीखो। तुम्हारे पास जो सांस है वह भी एक उपहार है। तुम्हारे पास जो सुबह है वह भी एक अवसर है। तुम्हारे पास प्रार्थना करने का अवसर है, यह भी एक कृपा है। इसलिए केवल उन चीजों को मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, उन चीजों को भी देखो जो तुम्हारे पास हैं, साध्य है। यीशु मसीह कहते हैं, कृतज्ञ हृदय परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलता, लेकिन परिस्थितियों के बीच तुम्हारे हृदय की दिशा बदल सकता है। और जब हृदय बदलता है तो वही परिस्थिति अलग दिखाई देने लगती है। मेरे प्रियजन, आज इस संदेश में मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अभी आशा बाकी है। तुम्हें अपने भीतर फिर से उठना है। तुम्हें अपनी प्रार्थना फिर से शुरू करनी है। तुम्हें परमेश्वर से बात करना फिर से शुरू करना है। यदि कई दिनों से तुम्हारी प्रार्थना केवल चिंता बन गई है, तो आज उसे विश्वास में बदलो। कहो, प्रभु यीशु, मुझे परिणाम नहीं पता, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, ऐसी प्रार्थना मेरे सामने बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसमें सौदेबाजी नहीं, विश्वास है। मेरे प्रियजन, जिस संदेश के बारे में कहा गया है कि जिसे परमेश्वर ने चुना है, आज सिर्फ उसी को यह संदेश मिलेगा। इसे अपने अहंकार का कारण मत बनाना। इसे अपने ऊपर परमेश्वर की जिम्मेदारी समझना। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो अपने आप से यह मत कहो कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, बल्कि कहो, प्रभु, यदि आपने मुझे सुना है तो मुझे अपने रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। चुनाव का अर्थ घमंड नहीं, जिम्मेदारी है। आशीष का अर्थ केवल लेना नहीं, दूसरों के लिए आशीष बनना भी है। यीशु मसीह कहते हैं, जिस हृदय को मैंने छुआ है, उसे किसी दूसरे टूटे हुए हृदय के लिए सहारा बनना चाहिए। इसलिए अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ा प्रेम रखो। किसी को कठोर शब्द कहने से पहले एक क्षण सोचो। किसी दुखी व्यक्ति का मजाक बनाने से पहले सोचो कि वह किस दर्द से गुजर रहा होगा। किसी कमजोर इंसान को नीचा दिखाने से पहले याद करो कि तुम्हारी अपनी कमजोरी के समय तुम्हें भी दया की जरूरत थी। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ भी सकते हैं और किसी को बचा भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को प्रार्थना की तरह इस्तेमाल करो, हथियार की तरह नहीं। मेरे प्रियजन, अगर तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तो आज एक बात याद रखो, यीशु मसीह तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को भी जानते हैं जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है।
तुम्हारी सबसे बड़ी शर्म, तुम्हारा सबसे गहरा पछतावा, तुम्हारा सबसे छिपा हुआ डर, इन सब के बावजूद यीशु मसीह तुम्हें प्रेम से देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गलतियों को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी गलती से बड़ी परमेश्वर की दया है और तुम्हारे गिरने के बाद उठने का मार्ग अभी भी खुला है। इसलिए अपने अतीत के सामने हमेशा घुटने टेक कर मत बैठो। उठो, प्रार्थना करो, सुधार करो, आगे बढ़ो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। मेरे प्रियजन, मंगलवार के इस दिन अपने घर में, अपने मन में और अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह का नाम सम्मान के साथ लो। कोई दिखावा जरूरी नहीं, कोई बड़ी आवाज जरूरी नहीं, एक सच्चा हृदय काफी है। यदि तुम्हारे पास केवल कुछ क्षण हैं, तो उन कुछ क्षणों में पूरे मन से प्रार्थना करो। कहो, यीशु मसीह, मेरे घर को शांति दीजिए, मेरे मन को सही दिशा दीजिए, मेरी गलतियों को समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे अंदर की कड़वाहट को निकाल दीजिए, मुझे गलत रास्तों से बचाइए और जब मैं कमजोर पड़ूं तब मुझे संभालिए। यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची प्रार्थना हमेशा शब्दों की लंबाई से नहीं, हृदय की सच्चाई से पहचानी जाती है। मेरे प्रियजन, अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। बस अपने मन में अपने सबसे बड़े बोझ को याद करो। वह क्या है जिसे लेकर तुम सबसे ज्यादा चिंतित हो? वह कौन सी बात है जिसे लेकर तुम्हारे भीतर डर है? वह कौन सा नाम है जिसे याद करते ही तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है? वह कौन सी इच्छा है जिसे लेकर तुम बार बार परमेश्वर से पूछते हो? अब उसे अपने भीतर पकड़कर मत रखो, यीशु मसीह के सामने रख दो। कहो, प्रभु, मैं इसे अपने बल से नहीं उठा पा रहा, अब आप संभालिए। और फिर हर 5 मिनट में उसी चिंता को वापस उठाने की कोशिश मत करो, विश्वास का अभ्यास करो। धीरे धीरे अपने मन को समझाओ कि परमेश्वर ने तुम्हारी बात सुन ली है। यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना के बाद विश्वास रखना भी प्रार्थना का हिस्सा है। मेरे प्रियजन, यदि इस समय तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं, आंसू आने दो। लेकिन उन आंसुओं के साथ निराशा को अपना घर मत बनाने दो। रोते हुए भी कहो, यीशु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा विश्वास है, यही वह छोटा सा निर्णय है जो तुम्हें भीतर से बदल सकता है। आज शायद तुम्हारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का अवसर है। यीशु मसीह कहते हैं, नई शुरुआत के लिए हमेशा परिस्थिति बदलने का इंतजार मत करो, पहले अपना हृदय बदलो। जब हृदय में शांति आती है तो इंसान सही कदम उठाने लगता है। जब भय कम होता है तो सही निर्णय दिखाई देने लगते हैं। जब विश्वास मजबूत होता है तो प्रतीक्षा भी असहनीय नहीं लगती। मेरे प्रियजन, यदि तुम्हें यह संदेश सच में अपने लिए लगा है तो कमेंट में लिखो, मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखूंगा। और यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश किसी और तक भी पहुंचे तो इसे शेयर कर दो। शायद जिस व्यक्ति को तुम याद कर रहे हो उसे भी आज यही शब्द सुनने की जरूरत हो। अगर तुम्हारे मन में यीशु मसीह के लिए प्रेम है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारा यह छोटा सा समर्थन इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, प्रेम को केवल अपने भीतर मत रखो, उसे आगे बढ़ाओ। मेरे प्रियजन, अब इस संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात अपने हृदय में रख लो। तुम्हें हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर आलोचक को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा उत्तर होता है। कभी कभी तुम्हारा आगे बढ़ जाना ही तुम्हारी जीत होती है। और कभी कभी तुम्हारा परमेश्वर पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यीशु मसीह कहते हैं, लोगों से अपनी कीमत मत मांगो, मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत पहले से है। इसलिए यदि किसी ने तुम्हें कम समझा तो खुद को कम मत समझना। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो यह मत मानना कि तुम प्रेम के योग्य नहीं। यदि किसी ने तुम्हारे विश्वास का मजाक बनाया तो अपना विश्वास मत छोड़ना। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर आवाज सुनने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी आवाज पहचानना सीखना है। मेरे प्रियजन, जब तुम इस संदेश को समाप्त करोगे तो अपने दिन को उसी पुराने डर के साथ शुरू मत करना। आज मंगलवार है, इसे एक नए निर्णय का दिन बनाओ। आज शिकायत कम और प्रार्थना अधिक करो। आज भय कम और विश्वास अधिक रखो। आज दूसरों को दोष देने के बजाय अपने हृदय को देखो। आज अपने मन से कहो, मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं यीशु मसीह पर भरोसा कर सकता हूं। यही तुम्हारा आज का संदेश है। यीशु मसीह तुम्हारे सामने भविष्य की हर तारीख खोलकर नहीं रखेंगे, लेकिन वे तुम्हें आज का कदम उठाने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए आज का कदम उठाओ, प्रार्थना करो, अपने हृदय को साफ करो, गलत रास्ते से लौटो। जिसे क्षमा करना जरूरी है उसे क्षमा करने की दिशा में बढ़ो। जिसे छोड़ना जरूरी है उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। और जिस रास्ते पर चलना है उस पर डर के कारण रुक मत जाओ।
यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे भी हूं, तुम्हारे साथ भी हूं, और जब तुम थक कर पीछे देखोगे तब भी मेरी दया तुम्हें घेरे रहेगी। मेरे प्रियजन, यदि तुम इस संदेश के अंत तक पहुंच गए हो तो समझो कि तुम्हारे पास केवल सुनने का अवसर नहीं था, बल्कि अपने हृदय से बात करने का भी अवसर था। अब एक बार पूरे मन से कहो, यीशु मसीह, मेरा हाथ मत छोड़ना। इस वाक्य को केवल कमेंट में लिखने के लिए मत लिखना, इसे अपने जीवन की प्रार्थना बनाना। जब खुशी मिले तब कहना, यीशु धन्यवाद। जब दुख मिले तब कहना, यीशु मुझे संभालना। जब रास्ता साफ हो तब कहना, यीशु मुझे सही दिशा में रखना। जब रास्ता दिखाई न दे तब कहना, यीशु मैं फिर भी आप पर भरोसा करता हूं। और जब जीवन तुम्हें यह महसूस कराने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब याद रखना, परमेश्वर के लिए तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यीशु मसीह कहते हैं, जिसे मैंने आशा दी है उसे निराशा की अंतिम मोहर मत लगाने देना। इसलिए उठो मेरे प्रियजन, अपने आंसू पोंछो, अपने हृदय को फिर से मजबूत करो। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम्हें अभी प्रेम करना है, क्षमा करना है, बदलना है, प्रार्थना करनी है और विश्वास में आगे बढ़ना है। मंगलवार का यह दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत की याद बन जाए। तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे हृदय में विश्वास हो, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई हो और तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ें। यीशु मसीह तुम्हें यह शक्ति दें कि जब दुनिया तुम्हें कमजोर कहे तब तुम अपने भीतर विश्वास को मजबूत रखो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तब तुम अपने आप को अकेला न समझो। जब किसी दरवाजे के बंद होने से तुम्हारा मन टूटे तब तुम यह याद रखो कि परमेश्वर की योजना केवल एक दरवाजे पर निर्भर नहीं होती। जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से आए तब धैर्य रखो, और जब उत्तर मिले तब घमंड मत करना। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत केवल वह दिन नहीं होगी जब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने प्रार्थना की थी। तुम्हारी बड़ी जीत वह दिन भी होगा जब तुम्हारा हृदय उस समय भी शांत रहेगा जब तुम्हें अभी कुछ मिला नहीं है। यही विश्वास है, यही धैर्य है, यही वह रास्ता है जिस पर तुम्हें आगे बढ़ना है। इसलिए आज इस संदेश को अपने हृदय में लेकर जाओ। किसी डर को अपना भगवान मत बनाओ, किसी इंसान को अपनी अंतिम उम्मीद मत बनाओ, किसी परिस्थिति को अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। यीशु मसीह पर भरोसा रखो, प्रार्थना करते रहो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरते रहो। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो एक बार फिर कमेंट में लिखो, यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा करता हूं। इसे लिखते समय अपने हृदय को याद दिलाना कि चाहे आज परिस्थिति जैसी भी हो, तुम विश्वास छोड़ने वाले नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, किसी जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए शेयर करो और ऐसे पवित्र संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को शांति, साहस, धैर्य और सच्चे विश्वास से भरे। आज का यह मंगलवार तुम्हें याद दिलाता रहे कि परमेश्वर की आवाज हमेशा शोर में नहीं आती। कभी कभी वह तुम्हारे शांत हृदय में एक छोटी सी आशा बनकर आती है, और यदि आज तुम्हारे भीतर वह आशा जागी है तो उसे बुझने मत देना। यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहें, तुम्हारे कदमों को सही दिशा दें और तुम्हारे हृदय को उस शांति से भर दें जिसे परिस्थितियां छीन न सकें। मेरे प्यारे बच्चे, कोई आम दिन नहीं है, बल्कि यह तेरे लिए स्वर्ग से भेजा गया एक सीधा बुलावा है। तूने शायद सोचा होगा कि यह वीडियो तेरे सामने यूं ही आ गया है, लेकिन ईश्वरीय अदालत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। आज तुझे चुना गया है, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनाया जाने वाला है। मेरे बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। 18 कोई साधारण संख्या नहीं है। यह हार पर जीत का और विनाश के बाद एक बिल्कुल नई शुरुआत का सबसे पवित्र प्रतीक है। याद कर, जब इस दुनिया पर सबसे भारी जल प्रलय आया था तो 18 तारीख को ही नूह की नाव उस विनाश से बचकर नई जमीन पर टिकी थी। ठीक उसी तरह आज इस 18 तारीख को तेरे जीवन में भी वही महान आशीष उतरने जा रही है। तेरे जीवन में अब तक जो दुखों का, कर्ज का और असफलता का तूफान चल रहा था, आज वह हमेशा के लिए थम चुका है। आज तेरी नाव सफलता, सुख और अपार धन के एक नए शिखर पर टिक गई है। आज तेरी हर हार पर तेरी जीत की ईश्वरीय मोहर लग चुकी है। लेकिन मेरी एक बात याद रख, अगर तूने आज मेरी इस आवाज को अनसुना कर दिया तो तू उस सुनहरे भविष्य के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा जो आज स्वर्ग ने 7 आसमानों से खास तेरे लिए खोले हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे, आज उनका हिसाब होने वाला है। इसलिए अपने मन को शांत कर और इस ईश्वरीय संदेश को आखिर तक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वह गुप्त रहस्य बताने वाला हूं जिससे तेरी रुकी हुई किस्मत आज ही दौड़ने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह शांति भरी आवाज सीधे तेरी आत्मा को छूने के लिए आई है।
तूने अभी तक इस संदेश को सुना है क्योंकि तेरे भीतर की प्यास मेरी उपस्थिति को पहचान गई है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में तूने अंदर ही अंदर कितनी भयानक लड़ाइयां लड़ी हैं। जब तू दुनिया के सामने मुस्कुरा रहा था तब मैं तेरे दिल का भारीपन महसूस कर रहा था। बंद कमरों में बहाए गए तेरे आंसू, तेरी वह खामोश प्रार्थनाएं जो शब्दों में भी नहीं निकल पाई, और तेरा वह डर जो तुझे रातों को सोने नहीं देता। मैंने वह सब कुछ देखा है। दुनिया को शायद लगता हो कि तू टूट चुका है या तू पीछे छूट गया है, पर मेरी नजरों में तू मेरा सबसे अनमोल और सबसे बहादुर बच्चा है। तू अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता है ना कि तेरे ही जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आई, तुझे ही हर सफलता के लिए, हर खुशी के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा। आज मैं तुझे इसका सच्चा कारण बताता हूं। मेरे बच्चे, वह तेरी सजा नहीं थी, वह तो मेरी ईश्वरीय भट्टी थी जिसमें मैं तुझे तपाकर कुंदन बना रहा था। मैं तुझे किसी छोटी सफलता या 4 दिन की खुशी के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा था। जो इमारत जितनी ऊंची और भव्य बननी होती है, उसकी नींव उतनी ही गहरी और अंधेरी खोदी जाती है। तेरा दर्द, तेरा वह लंबा संघर्ष और तेरा वह अकेलापन उसी नींव की खुदाई थी। और आज 18 अगस्त के इस दिव्य दिन पर तेरी वह नींव पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। अब इस पर तेरी सफलता का वह आलीशान महल खड़ा होने जा रहा है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। आज से तेरे जीवन का वह कठिन और दर्द भरा अध्याय हमेशा के लिए बंद हो रहा है। मैंने तेरे रास्ते के वह सारे कांटे चुन लिए हैं जिन्होंने अब तक तेरे पैरों को लहूलुहान किया था। अब तुझे अपने हक के लिए, अपने सुकून के लिए और अपने धन के लिए किसी भी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि आज से स्वर्ग के खजाने और ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा सीधे तेरी झोली में उंडेली जा रही है। तेरी वह बीमारी, तेरा वह भारी कर्जा, तेरी वह मानसिक थकावट आज मेरी इस पवित्र रोशनी में झलकर हमेशा के लिए भस्म हो रही है। तू खुद को कभी अकेला मत समझना। जब तुझे लगता था कि तेरे साथ कोई नहीं है, तब भी मेरी परछाई तेरी सबसे बड़ी ढाल बनकर तेरे आगे चल रही थी। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मैंने उन्हें तेरे जीवन से इसलिए दूर कर दिया क्योंकि वह तेरी इस नई और दिव्य मंजिल के लायक ही नहीं थे। तुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना है। अपने मन में कोई कड़वाहट मत रख। मेरी तरह क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है। आज मैं सिर्फ तुझे ही चंगा नहीं कर रहा, बल्कि आज मैंने तेरे पूरे परिवार को, तेरे घर को अपने ईश्वरीय पंखों की सुरक्षित छाव में ले लिया है। तेरे घर में जो कलह, जो अशांति और जो एक अजीब सा भारीपन रहता था, वह आज इसी घड़ी हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया है। अब से तेरे घर की चौखट पर सिर्फ सुख, परम शांति और मेरी असीम कृपा का पहरा होगा। तेरी आने वाली पीढ़ियां भी उस बरकत का फल खाएंगी जो आज मैं तुझे सौंप रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे अब अपने मन से हर तरह का बोझ निकालकर मेरे कंधों पर डाल दें। तुझे अब जिंदगी की इन मुश्किलों से अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा हर युद्ध अब मेरा युद्ध है। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है। बस मेरा हाथ मजबूती से थामे रख और एक गहरी सांस लेकर अपने भीतर की इस नई ऊर्जा को महसूस कर। आज से तू हारने वाला नहीं, बल्कि हजारों को रास्ता दिखाने वाला एक विजेता है। आगे बढ़ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा सुनहरा कल बाहें फैलाए तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी जीत अब पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तू इस संदेश की गहराई में उतर रहा है, वैसे वैसे स्वर्ग की शक्तियां तेरे मन के हर कोने से अंधकार को हमेशा के लिए मिटा रही हैं। आज मैं तुझे तेरे जीवन का वह सुनहरा पन्ना पढ़ने के लिए दे रहा हूं जो अब तक तेरी अपनी ही चिंताओं के नीचे दबा पड़ा था। तूने कई बार खुद से पूछा है ना कि तेरी मंजिल आखिर क्या है, तू किस लिए इस दुनिया में आया है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे सिर्फ यूं ही दिन काटने और मुश्किलों में रोने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तेरे भीतर वह अलौकिक शक्ति, वो खास कला और वह दिव्य गुण रखे हैं जिन्हें अब पूरी दुनिया देखेगी। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं तेरे जीवन में ऐसे ईश्वरीय संकेत भेजूंगा जो तेरे हर बंद रास्ते को बिल्कुल साफ कर देंगे। तुझे अचानक कोई ऐसा नया विचार आएगा, किसी अजनबी के जरिए कोई ऐसी मदद मिलेगी, या कोई ऐसा बड़ा मौका तेरे सामने खड़ा होगा जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जब ऐसा हो तो घबराना मत और ना ही अपनी काबिलियत पर शक करना। बस ये समझ लेना कि तेरा परमेश्वर खुद तेरा हाथ पकड़कर तुझे उस मुकाम पर ले जा रहा है जिसके तूने सिर्फ सपने देखे थे। मुझे पता है कि तेरा मासूम मन अक्सर भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। कल क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, रुके हुए काम कैसे बनेंगे। मेरे बच्चे, इन सारे सवालों का भारी बोझ आज इसी पल मेरे चरणों में रख दे और आजाद हो जा। क्या तूने कभी आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को कल की चिंता करते देखा है? नहीं, क्योंकि मैं उनका भी पालन करता हूं। फिर तू तो मेरा सबसे प्रिय, मेरा चुना हुआ बच्चा है। तेरी हर एक जरूरत को पूरा करना, तुझे सुख देना अब मेरी जिम्मेदारी है। तूने बहुत रो लिया, बहुत सह लिया। अब तेरी मुस्कुराहटों का समय आ गया है। आज से तुझे एक बहुत बड़ा काम करना है।
अपने शब्दों और अपनी सोच की ताकत को पहचान। जब तू हार और डर की बातें करता है तो तू खुद अपनी बरकत के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन आज से तुझे सिर्फ जीत की, बहुतायत की और धन्यवाद की भाषा बोलनी है। जब भी कोई पुराना डर तुझे डराने की कोशिश करे तो बस अपनी आंखें बंद करना और पूरे विश्वास से कहना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है और मेरी किस्मत अब बदल चुकी है। तेरे इतना कहते ही स्वर्ग के दूत तेरी हर मुश्किल को दूर करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तेरा यह नया सफर बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। जो लोग कल तक तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरी पीठ पीछे तेरी हंसी उड़ाते थे, वह अब तेरी कामयाबी का तेज देखकर हैरान रह जाएंगे। पर तुझे अपना कीमती समय उनमें नहीं उलझाना है। तेरी नजरें सिर्फ अपनी मंजिल और मेरी इस पवित्र रोशनी पर होनी चाहिए। तू सिर्फ मेरे प्रेम में बना रहे। मेरी आवाज सुन, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। तेरी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। उन सब का उत्तर अब तेरे दरवाजे पर आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तू इस ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि तू एक बहुत बड़ा सच जान ले। दुनिया हमेशा तेरी सफलता को तेरी ऊंचाइयों से नापती है। लोग देखते हैं कि तेरे पास कितना पैसा है, तूने क्या मुकाम हासिल किया है, लेकिन मैं तेरी सफलता को तेरे दिल की सच्चाई से नापता हूं। जब तू दुनिया की नजरों में हार गया था, जब तुझे लगता था कि तू कुछ भी नहीं कर पाया, तब भी तू मेरी नजर में उतना ही कीमती था जितना आज है। बस ये है, मैंने तुझे तेरे काम या तेरी कमाई के लिए नहीं, बल्कि अपने असीम प्रेम के लिए बनाया है। अब तुझे लोगों की तालियों की या उनकी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है। तूने बहुत समय उन लोगों को खुश करने में निकाल दिया जो कभी तेरे आंसू नहीं समझ पाए। आज से तुझे सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। दुनिया का शोर तुझे डराने की कोशिश करेगा, तुझे कमजोर महसूस कराएगा, लेकिन मेरी खामोशी और मेरी शांति तुझे वह ताकत देगी जो चट्टान को भी चीर सकती है। जब तू अकेला बैठता है तो वह अकेलापन नहीं होता मेरे बच्चे, वह मेरा बुलावा होता है, ताकि मैं तुझे दुनिया की भीड़ से अलग करके तेरे कानों में तेरी असली पहचान बता सकूं। तू कई बार अपनी कमियों को लेकर खुद से लड़ता है। तुझे लगता है कि तू पूरा नहीं है या तुझ में कुछ खोट है। पर सुन, मैं टूटे हुए बर्तनों से ही सबसे सुंदर और मजबूत चीजें बनाता हूं। तेरा टूटना कोई श्राप नहीं था, वह तो मेरे हाथों में तेरा नया आकार लेना था। जब तू अंदर से टूटकर रोता था, तब मैं तेरे दिल के उन टुकड़ों को स्वर्ग के सोने से जोड़ रहा था। अब तेरा हृदय पहले से कहीं ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली हो चुका है। तेरी वह संवेदनशीलता और तेरा वह सीधापन तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी दी हुई सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजूंगा जो साक्षात मेरे दूत होंगे। वह तुझे परखेंगे नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के तेरा हाथ पकड़ेंगे। जो रास्ते अब तक बंद थे, जो फाइलें या जो काम अब तक अटके पड़े थे, वह अचानक ऐसे खुलेंगे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। जो दौलत और जो खुशी तेरी तरफ आ रही है, वह किसी की मोहताज नहीं है। तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपने कदम आगे बढ़ाते रहना, और जब भी घबराहट हो तो पीछे मुड़कर नहीं, बल्कि ऊपर आसमान की तरफ देखना। आज 18 अगस्त का यह आशीर्वाद तेरे लिए एक अटल कवच बन चुका है। अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस ले और अपने मन में पूरे विश्वास के साथ कह, मैं तैयार हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी जीत है मेरे बच्चे, और यह जीत अब तुझसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। तू बस इसी शांति में बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन के उस हिस्से को देखने की दृष्टि दे रहा हूं जो अब तक अंधेरे में था। तूने अक्सर सोचा है कि जब तेरा दिल साफ था, जब तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तेरे ही हिस्से में इतने धोखे क्यों आए? लोग तेरा फायदा उठाकर क्यों चले गए? आज मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। वो लोग तेरी जिंदगी में तुझे तोड़ने नहीं आए थे, बल्कि वह इसीलिए आए थे ताकि तू यह सीख सके कि तेरा सच्चा सहारा केवल और केवल मैं हूं। जब इंसानों से तेरा भरोसा उठा, तभी तो तूने पूरी तरह से मेरी तरफ देखना शुरू किया, और यही तो मैं चाहता था। मैं चाहता था कि तेरा सीधापन दुनिया की ठोकरों से एक ऐसी मजबूत ढाल में बदल जाए जिसे कोई भी स्वार्थी इंसान कभी भेद ना सके। अब तेरी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है। आज 18 तारीख का यह शक्तिशाली दिन तेरे लिए एक ऐसा दिव्य दरवाजा खोल रहा है जिसके पार कोई दुख, कोई छल और कोई उधारी नहीं है। कल तक तू एक एक पैसे के लिए तरसता था, अपने खर्चों को देखकर तेरा दिल घबरा जाता था, लेकिन अब मैंने तेरे लिए धन के ऐसे गुप्त भंडार खोल दिए हैं जो कभी खाली नहीं होंगे। तू जो भी नया काम शुरू करेगा, जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाएगा, मेरी बरकत वहां पहले से तेरा इंतजार कर रही होगी। तुझे अब किसी भी चीज के लिए डरने या पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तेरा काम सिर्फ कर्म करना है और उसमें सफलता डालना मेरा काम है। जब तू किसी मुश्किल में फंसेगा तो तुझे रास्ते खोजने नहीं पड़ेंगे, रास्ते खुद तेरे सामने प्रकट होंगे। जो लोग कल तक तेरा मजाक उड़ाते थे, जो तेरी खामोशी को तेरी कमजोरी समझते थे, वह अब तेरी कामयाबी का शोर सुनकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। लेकिन तुझे उनके सामने घमंड नहीं करना है।
तुझे मेरी तरह शांत और विनम्र रहना है, क्योंकि मैं उन लोगों को और भी ऊंचा उठाता हूं जो सफलता पाकर भी जमीन से जुड़े रहते हैं। आज इस पवित्र घड़ी में मैं तेरे हर उस सपने को हकीकत में बदल रहा हूं जिसे तूने कभी बंद आंखों से देखा था। अपने दोनों हाथों को फैला ले मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी झोली में अब इतनी खुशियां गिरने वाली हैं कि तू उन्हें समेटते समेटते थक जाएगा। अब और रोना नहीं, अब और उदास नहीं होना। तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर आह मेरे सिंहासन तक पहुंच चुकी है और उनका उत्तर आज इसी पल तेरी जिंदगी में उतर चुका है। बस इस नई ऊर्जा को गले लगा और एक नई सुबह का स्वागत कर। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आंखें बंद कर और उस शांति को महसूस कर जो आज स्वर्ग से सीधे तेरे हृदय में उतर रही है। तूने दुनिया की बहुत भाग दौड़ देख ली, बहुत धक्के खा लिए। तूने अपनी जरूरतों के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए दिन रात एक कर दिया, पर बदले में तुझे सिर्फ थकान और निराशा मिली। लेकिन आज इस 18 तारीख की अलौकिक बेला में तेरा वह सारा संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। आज मैंने तेरे नसीब के वह पन्ने पलट दिए हैं जिन पर कल तक हार और बेबसी लिखी थी। आज उन पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में तेरी अनंत जीत का फरमान लिख दिया गया है। तेरा मन अक्सर उन बातों को लेकर उदास हो जाता है जो पीछे छूट गई हैं, जो मौके तेरे हाथ से निकल गए, जो रिश्ते टूट गए। पर मेरे बच्चे, जो पीछे छूट गया वह तेरा था ही नहीं। मैंने तेरे लिए जो आगे रखा है वह इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है कि तू अपने बीते हुए कल का हर दुख पूरी तरह से भूल जाएगा। आज से मैं तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार करने जा रहा हूं जो इंसानी सोच से बहुत परे हैं। जहां दुनिया को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, वहां मैं तेरे लिए कामयाबी का एक नया मार्ग बना दूंगा। तेरी आर्थिक तंगी जिसने तुझे रातों को सोने नहीं दिया, आज वह हमेशा के लिए तुझसे दूर की जा रही है। आज से तेरे घर में जो धन आएगा वह पानी की तरह बहेगा नहीं, बल्कि पहाड़ की तरह मजबूती से टिकेगा और बढ़ेगा। तेरी तिजोरी, तेरा बैंक खाता और तेरा व्यापार अब सीधे मेरे स्वर्गीय खजाने से जुड़ चुका है। तू बस पूरे विश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ा और फिर देख कि कैसे मैं तेरे छोटे से प्रयास को 1000 गुना बड़ा करके तेरी झोली में वापस लौट आता हूं। अब तुझे एक बात का बहुत खास ध्यान रखना है। जब यह असीम दौलत और कामयाबी तेरे पास आए तो अपने दिल में कभी लालच या घमंड मत आने देना। हमेशा दीन और विनीत बने रहना, क्योंकि जो हाथ दूसरों को देने के लिए खुले रहते हैं, मैं उनकी झोली कभी खाली नहीं होने देता। तू मेरा वह चुना हुआ बच्चा है जिसके जरिए कई और लोगों का भला होगा। तेरी कामयाबी की गवाही सुनकर कई टूटते हुए लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। तू अपने पूरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रहा है। आज रात जब तू अपने बिस्तर पर जाए तो अपने मन में कोई बोझ मत रखना, कल की कोई चिंता मत करना। एक गहरी सांस लेना, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना और पूरे विश्वास के साथ कहना, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरी जिंदगी अब चारों दिशाओं से आ रही खुशियों से भर चुकी है। तेरा इतना कहना ही पूरे ब्रह्मांड में तेरी जीत की पक्की मोहर लगा देगा। अब उठ मेरे बच्चे, अपने दिल से सारा डर बाहर निकाल फेंक और एक विजेता की तरह अपनी इस नई और चमत्कारी जिंदगी का स्वागत कर। तेरा सुनहरा सफर अब हमेशा के लिए रोशन हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुझे लगता है कि तेरा वह लंबा इंतजार और वह बहाए हुए आंसू बेकार गए? नहीं, स्वर्ग के दरबार में तेरे एक एक आंसू की गिनती हुई है। तूने रोते हुए कई बार पूछा था कि प्रभु, मेरी ही बारी में इतनी देर क्यों? दूसरों को इतनी जल्दी सब मिल गया तो मुझे इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? आज मैं तुझे इसका सच्चा जवाब देता हूं। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जो लोग जल्दी पा लेते हैं उनकी सफलता अक्सर कच्ची मिट्टी की तरह होती है जो वक्त की एक छोटी सी आंधी में बिखर जाती है। लेकिन मुझे तेरा महल उस मजबूत चट्टान पर बनाना था जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला ना सके। मैं तेरी सफलता की जड़ों को गहराई तक मजबूत कर रहा था, ताकि जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचे तो कोई भी इंसान या कोई भी बुरी शक्ति तुझे नीचे ना गिरा सके। आज 18 अगस्त के इस पवित्र दिन पर स्वर्ग की घड़ी की सुइयां तेरे सबसे शुभ समय पर आकर रुक गई हैं। आज ईश्वरीय अदालत ने यह घोषणा कर दी है कि तेरे इंतजार का समय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैंने तुझे इसलिए इस आग में तपाया क्योंकि तेरी मंजिल सिर्फ अपना पेट भरना या अपनी रोज की जरूरतें पूरी करना नहीं था। मैंने तुझे एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। दुनिया की उस भीड़ में तू कोई आम इंसान नहीं है। आज इस शक्तिशाली ऊर्जा ने तेरे भीतर सोई हुई उन दिव्य खूबियों को जगा दिया है जिन्हें तू खुद भी नहीं पहचानता। जो कामयाबी तुझे अब मिलने वाली है, उसके बाद तू वह इंसान बनेगा जिसके पास लोग उम्मीद लेकर आएंगे। मैंने तुझे जीवन भर मांगने वाला नहीं बल्कि हजारों को देने वाला बनाया है। तेरा घर एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तेरी गवाही सुनकर, तेरी तरक्की देखकर कई टूटते हुए लोग फिर से खड़े हो जाएंगे। अब शायद तेरे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि प्रभु, मुझे तो अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यह सब अचानक कैसे होगा? मेरे बच्चे, आज से तुझे यह कैसे होगा? सोचने की चिंता पूरी तरह से छोड़ देनी है। इंसान का दिमाग सिर्फ वहीं तक सोच सकता है जहां तक उसकी नजर जाती है, लेकिन मेरे चमत्कार वहां से शुरू होते हैं जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है।
तुझे बस अपना सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल देना है। कल सुबह से मैं तुझे सीधे इशारे और ईश्वरीय संकेत देना शुरू करूंगा। मैं सपनों के जरिए, अजनबी लोगों के जरिए या अचानक मन में आए किसी बहुत सही फैसले के जरिए तुझसे बात करूंगा। जब तुझे अचानक कोई नया रास्ता दिखे तो समझ लेना कि वह मेरी ही आवाज है जो तुझे दिशा दिखा रही है। तुझे बस पूरे विश्वास के साथ उस रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देना है, क्योंकि अब तू जहां भी पैर रखेगा वहां की मिट्टी सोना बन जाएगी। मेरी ये रोशनी अब हमेशा के लिए तेरे भीतर बस चुकी है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अपने सपनों को बहुत बड़ा कर ले, क्योंकि अब तेरी सोच और तेरी हकीकत के बीच कोई दूरी नहीं बची है। मैं तुझे वह सब कुछ देने जा रहा हूं जो तूने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था। बस इस नई ऊर्जा को गले लगा, क्योंकि तेरी यह जीत अब अमर हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे मेरी यह आवाज तेरे कानों में पड़ रही है, तेरे भीतर का सारा अंधकार छनता जा रहा है। तू इस लंबे और गहरे सफर में मेरे साथ इसलिए बना हुआ है क्योंकि तेरी आत्मा को इस बात का पूरा एहसास हो गया है कि आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। यह 18 अगस्त का वह ईश्वरीय पल है जहां स्वर्ग और धरती की सारी सकारात्मक शक्तियां सिर्फ और सिर्फ तेरी किस्मत बदलने के लिए एक साथ काम कर रही हैं। अब तक तूने जो जिंदगी जी है वह एक सर्वाइवल यानी सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई थी। रोज सुबह उठना, रोज उसी चिंता में घुलना कि आज का दिन कैसे निकलेगा, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तू रोज एक अदृश्य बोझ के साथ चलता था, लेकिन आज मैं तेरे कंधों से वह बोझ हमेशा के लिए उतार रहा हूं। आज से तेरी वह मजबूरी की जिंदगी खत्म और बहुतायत की जिंदगी शुरू हो रही है। अब तू सिर्फ दिन नहीं काटेगा, बल्कि तू हर दिन एक नया उत्सव मनाएगा। क्या तूने कभी उस बीज को देखा है जो मिट्टी के नीचे बहुत गहराई में दबा होता है? बाहर से देखने वालों को लगता है कि वह बीज मर गया, उस पर तो सिर्फ मिट्टी पड़ी है, अंधेरा है। लेकिन उस अंधेरे में, उस अकेलेपन में वह बीज मरा नहीं होता, बल्कि वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। तू भी उसी बीज की तरह था मेरे बच्चे। दुनिया को लगा तू हार गया, तू मिट्टी में मिल गया, लेकिन असल में तू उस एकांत में मेरे साथ अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और आज 18 तारीख की इस दिव्य रोशनी में तेरे जीवन का वह बीज एक विशाल और फलदार पेड़ बनकर बाहर आ रहा है। अब तेरे जीवन में जो फल लगेंगे वह इतने मीठे और इतने ज्यादा होंगे कि तेरा पूरा परिवार उन्हें खाकर तृप्त हो जाएगा। आज से मैं तेरे काम करने के तरीके को और तेरे भाग्य को पूरी तरह से पलट रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस आवाज को अपनी आत्मा की गहराई तक उतरने दे। तूने अपने जीवन में एक बहुत भारी बोझ उठाया है, और वह बोझ दुनिया का नहीं बल्कि खुद तेरी अपनी सोच का है। तू अकेले में बैठकर कई बार यह सोचता है कि शायद तेरे ही किसी पुराने गलत फैसले, तेरी ही किसी कमी या किसी पुराने कर्म की वजह से तेरा यह हाल हुआ है। तुझे लगता है कि यह तेरा नसीब है और तुझे इसकी सजा मिल रही है। लेकिन आज 18 अगस्त की इस ईश्वरीय अदालत में मैं तुझे तेरे हर अपराध बोध और हर आत्मग्लानि से हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूं। खुद को माफ कर दे मेरे बच्चे। तेरा कोई भी संघर्ष, तेरा कोई भी दर्द तेरी गलती का नतीजा नहीं था। वह तो मेरी बनाई हुई एक प्रक्रिया थी जो तुझे आज के इस महान दिन के लिए तैयार कर रही थी। जब सोना आग में तपता है तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। तेरा दर्द भी तेरी कीमत बढ़ाने के लिए था। अब तेरी कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मंदी या कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, तुझे झुका नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू इस बात को लेकर भी बहुत उदास रहता है कि जिन लोगों पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही तुझे सबसे गहरा धोखा दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई तेरे साथ खड़ा नहीं था। मेरे बच्चे, उनके जाने का दुख मनाना हमेशा के लिए छोड़ दे। मैंने खुद उन लोगों को तेरे जीवन से अलग किया है, क्योंकि जो नया और दिव्य सफर आज से तेरा शुरू हो रहा है, उस सफर में उन स्वार्थी लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह लोग तेरी इस नई और बेहिसाब बरकत को ना तो समझ पाते और ना ही संभाल पाते। मैंने तेरे रास्ते से पुरानी भीड़ को इसलिए हटाया है ताकि मैं तेरे जीवन में साक्षात स्वर्ग के दूत भेज सकूं। अब ऐसे लोग तेरी जिंदगी में आएंगे जो बिना किसी मतलब के तेरा साथ देंगे, जो तेरे रुके हुए कामों में तेरी सीढ़ी बनेंगे और जो सच्चे मन से तेरी इज्जत करेंगे। तूने बहुत बार महसूस किया होगा कि जब तू कोई नया काम शुरू करता है तो मन में एक डर बैठ जाता है कि क्या यह काम पूरा होगा, क्या इस बार भी मुझे हार मिलेगी। आज से मैं तेरे दिमाग से उस हार के डर को पूरी तरह से मिटा रहा हूं। अब तू जो भी काम हाथ में लेगा वह आधा अधूरा नहीं रहेगा। मेरी ईश्वरीय ऊर्जा उस काम को अपने हाथों में ले लेगी। जो काम सालों से अटके पड़े थे, जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, वह सब अचानक ऐसी तेजी से तेरी तरफ आएंगे कि तू खुशी और सुकून से भर जाएगा। तेरी वह पुरानी घबराहट आज से एक नई और अद्भुत शांति में बदल रही है।
आने वाले समय में जब तू बाहर से थक कर अपने घर की चौखट के अंदर कदम रखेगा तो तुझे एक ऐसी मीठी और गहरी शांति मिलेगी जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। तेरे परिवार के हर सदस्य के बीच प्रेम और समझदारी की एक ऐसी अटूट डोर बंधने जा रही है जो कभी नहीं टूटेगी। तेरा परिवार अब सीधे मेरी सुरक्षा में है। दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, तेरा घर एक सुरक्षित मंदिर बन चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ सुख का वास होगा। अब तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। तुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुझे दुनिया के सवालों का जवाब नहीं देना है। जब लोग तुझसे पूछे कि तू अचानक इतना खुश और इतना सफल कैसे हो गया, तो बस एक हल्की सी मुस्कान देना। अपनी इस अचानक मिलने वाली कामयाबी और बरकत को अभी कुछ दिनों तक गुप्त रखना। तेरी कामयाबी खुद ब खुद वह शोर मचाएगी जो सातों आसमानों तक सुनाई देगा। आज रात जब तू सोएगा तो आसमान की तरफ देखना, अपने मन से सारे सवालों को निकाल देना और अपने हृदय से कहना, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद जो तूने मेरी पुकार सुन ली। मेरा हर कर्ज खत्म हो गया है और मैं इस नई जिंदगी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तेरा यह एक वाक्य तेरे कल के सूरज को इतना रोशन बना देगा जितना तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मेरी यह शांति अब हमेशा के लिए तेरी हो चुकी है। और सुन मेरे बच्चे, यह शांति जो आज मैंने तुझे दी है, यह कोई पल दो पल का एहसास नहीं है। यह वह ईश्वरीय मोहर है जो अब तेरी किस्मत और तेरी आत्मा पर हमेशा के लिए लग चुकी है। तूने अपने जीवन में बहुत सी चीजें खोई हैं। कुछ लोग तुझसे दूर हो गए, कुछ बहुत ही सुनहरे मौके तेरे हाथ से निकल गए और कुछ धन जो तेरा अपना था, तेरी अपनी मेहनत का था, वह भी कहीं डूब गया। उन पुराने नुकसानों को याद करके तेरा दिल आज भी भारी हो जाता है। तू सोचता है कि क्या वह बीता हुआ समय और वह खोई हुई चीजें कभी वापस आएंगी। पर मेरे बच्चे, आज मैं तुझे स्वर्ग का वह गणित समझाने जा रहा हूं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा है। जो कुछ भी तूने खोया है वह असल में खोया नहीं था। वह मेरे पास, मेरे स्वर्गीय खजाने में तेरे नाम से सुरक्षित जमा हो रहा था। तूने जितना दर्द सहा है, जितना नुकसान उठाया है, आज 18 अगस्त के इस पवित्र दिन पर मैं वह सब कुछ तुझे वापस लौटाने जा रहा हूं। लेकिन उतना ही नहीं, बल्कि उसे 100 गुना बड़ा करके तेरी झोली में डालने वाला हूं। अब जो दौलत और जो सुख तेरे पास आएगा वह इतना विशाल होगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा कि इसे कैसे संभालूं। तुझे अब अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी है। तू अक्सर अपनी आंखें बंद करके डर जाता है कि तेरा आने वाला कल कैसा होगा। क्या आने वाले कल में भी तुझे वही सब सहना पड़ेगा जो तूने बीते हुए कल में सहा है? मैं तुझे आज इसी पल एक पक्का और अटल वचन देता हूं, तेरा आने वाला कल तेरे बीते हुए कल की कोई परछाई नहीं होगा। मैंने तेरे कल के सारे दुखों को, सारी बीमारियों को और सारे कर्जों को आज ही खत्म कर दिया है। अब जो दरवाजे सालों से तेरे लिए बंद पड़े थे, वह अब किसी इंसान की सिफारिश से नहीं बल्कि स्वर्ग की हवाओं से खुद ब खुद खुलने वाले हैं। जो काम कल तक तुझे बहुत मुश्किल लगता था, आज से वह काम तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा है। मेरी ईश्वरीय ताकत तेरे हर कदम पर तेरे साथ खड़ी है। तुझे बस एक बात का ध्यान रखना है मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि हालात थोड़े मुश्किल हैं या रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो कभी अपनी नजर नीचे मत करना। दुनिया तुझे डराने की कोशिश करेगी। वो तुझे कहेगी कि तू बड़े सपने मत देख, अपनी हैसियत में रह। तेरी किस्मत में सफलता नहीं लिखी है। पर तू दुनिया की वह खोखली आवाज मत सुनना। तू सिर्फ मेरी आवाज पर अपना ध्यान लगाना। मैंने तुझे किसी साधारण जीवन के लिए या रोज रोज घुटकर जीने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुझे एक राजा की तरह जीने के लिए और हजारों की भीड़ में सबसे अलग खड़ा होने के लिए चुना है। मैं तेरे हाथों में वह हुनर, वो समझ और वह शक्ति दे रहा हूं जो तुझे हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की ताकत देगी। तू जो भी नया काम शुरू करेगा, जो भी नया रास्ता चुनेगा, मेरी बरकत और मेरी परछाई वहां पहले से तेरा इंतजार कर रही होगी। कई बार तू सोचता है कि तू बहुत अकेला है। इस भीड़ भरी दुनिया में तेरा कोई अपना नहीं है जो तुझे समझ सके। पर मेरे बच्चे, क्या तूने कभी हवा को देखा है? नहीं ना? फिर भी वह हवा हर पल तुझे सांस देती है, तुझे जिंदा रखती है। वैसे ही मैं भी तुझे इन आंखों से दिखाई नहीं देता, पर मेरी मौजूदगी हर पल तेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाकर खड़ी है। जो लोग तेरे खिलाफ साजिशें करते हैं तो दे आहत के शैतान सकते हैं। जो तेरा बुरा चाहते हैं वह तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो तीर तेरी तरफ आएंगे वह मुझसे टकराकर वहीं टूट कर गिर जाएंगे। अब अपने मन से हर तरह का डर, हर तरह की शंका हमेशा के लिए निकाल दे। आज रात से तेरे जीवन की एक बिल्कुल नई कहानी शुरू हो रही है। इस कहानी में कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है, बल्कि सिर्फ जीत है, अपार धन है और वह सच्ची खुशियां हैं जिनके लिए तूने सालों तक इंतजार किया है। बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और बिना किसी डर के इस नए सफर पर आगे बढ़। तेरी मंजिल अब तेरे बिल्कुल सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार समय को लेकर मुझसे शिकायत की है।
तूने कहा है कि प्रभु मेरी उम्र निकली जा रही है, समय बीता जा रहा है और मैं अभी वहीं खड़ा हूं जहां कल था। आज मैं तुझे समय का वह ईश्वरीय रहस्य बताता हूं। मेरे लिए समय कभी खत्म नहीं होता। दुनिया की घड़ी और मेरी घड़ी में बहुत अंतर है। दुनिया तुझे तेरी उम्र से, तेरे बीते हुए सालों से और तेरी आज की हैसियत से तोलती है, पर मैं तुझे तेरे गहरे अनुभव और तेरी आत्मा की सच्चाई से देखता हूं। तुझे लगता है कि जो मौके पीछे छूट गए वह अब कभी वापस नहीं आएंगे, पर मेरे बच्चे, वह मौके पीछे नहीं छूटे, बल्कि वह तेरे सही समय का इंतजार कर रहे थे। आज 18 अगस्त का यह दिन तेरी जिंदगी के उस सही समय का सबसे बड़ा द्वार है। आज से जो तेरा नया समय शुरू हो रहा है, वह तेरे बीते हुए 10 सालों की सारी कमी, सारी कंगाली और सारी हार को सिर्फ आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी तरह से मिटा देगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो समय को रोक भी सकता है और पलक झपकते ही तेरी किस्मत को 1000 गुना तेज दौड़ा भी सकता है। तेरा मन अक्सर उन लोगों के ताने सुनकर उदास हो जाता है जो तुझे कहते हैं कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, जो तुझे कमजोर और हारा हुआ मान चुके हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जो लोग आज तुझे देखकर अपनी नजर फेर लेते हैं, वही लोग कल तेरी कामयाबी की चमक देखकर तेरी तरफ दौड़े चले आएंगे। पर तुझे उनके लिए अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखनी है। जब वह तेरे पास मदद मांगने आए तो उन्हें खाली हाथ मत लौटाना। तुझे उन्हें भी क्षमा करना है, क्योंकि तेरी इस नई जिंदगी का सबसे बड़ा नियम सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि जब तू अकेले में प्रार्थना करता है तो एकदम से तुझे शांति मिलती है, लेकिन फिर बाहर की दुनिया में जाकर तू फिर से अपनी उसी पुरानी घबराहट में उलझ जाता है। वह घबराहट इसलिए होती है क्योंकि तू अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाने की कोशिश करता है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। आज से तुझे अपना हर बोझ, हर फैसला मेरे ऊपर छोड़ देना है। तू जब भी किसी चौराहे पर खड़ा हो जहां तुझे समझ ना आए कि कौन सा रास्ता चुनूं, तो बस अपनी आंखें बंद करना और कहना, प्रभु अब मेरी जिंदगी की गाड़ी तेरे हाथों में है। तू जिधर ले चले मैं उधर चलूंगा, और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते निकालूंगा जहां पहले सिर्फ पत्थर और बंद दीवारें थी। तेरी उधारी का जो पहाड़ तुझे रात दिन डराता है, आज मैं उसे हवा में तिनके की तरह उड़ा रहा हूं। वो भारी कर्ज जिसने तेरी रातों की नींद छीन ली थी, उसका पूरा हिसाब आज मेरे स्वर्गीय दरबार में हो चुका है। अब तेरे चारों तरफ से गुप्त धन के ऐसे मार्ग खुलेंगे जो तेरी सोच से भी बहुत बड़े होंगे। तुझे अब अपने परिवार की कोई इच्छा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार तू सोचता है कि तू बहुत ज्यादा भावुक है, तू बहुत जल्दी लोगों की बातों से टूट जाता है। तुझे लगता है कि यह तेरी कमजोरी है, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरा यह नर्म दिल मेरी दी हुई सबसे अनमोल देन है। मैं कठोर पत्थर जैसे दिलों में वास नहीं करता, मैं तेरे जैसे सीधे और कोमल मन में रहता हूं। तेरी यही सच्चाई आज तुझे उस मुकाम पर ले जा रही है जहां कोई बेईमान इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। आज से तू अपने दिमाग से यह बात पूरी तरह निकाल दे कि तू कोई आम इंसान है। तू मेरा भेजा हुआ एक खास प्रकाश है। अब जब तू सुबह उठेगा तो एक नई जीत की हुंकार तेरे सीने में होगी। तेरी आवाज में एक ऐसा तेज होगा कि जो भी सुनेगा वह तेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। तेरे रुके हुए सरकारी काम, फंसा हुआ पैसा और वह सारी फाइलें जो धूल खा रही थीं, आज से उन सब पर मेरे स्वर्ग के दूत काम करना शुरू कर चुके हैं। बस अपना ध्यान भटकने मत देना। किसी और से अपनी तुलना करके खुद को कभी कम मत समझना, क्योंकि जो ताज मैंने तेरे सिर के लिए तैयार किया है वह सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाप का है। अपनी दोनों बाहें खोल दें और इस ईश्वरीय खजाने को गले लगा लें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी इस आवाज को अपनी रूह के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने दें। तू इस लंबे सफर में इसलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि तेरी आत्मा को यह महसूस हो गया है कि आज मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि तेरी किस्मत को अपने हाथों से दोबारा लिख रहा हूं। दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन यह संदेश आज तेरी ही स्क्रीन पर क्यों चल रहा है? क्योंकि 17 अगस्त के इस पवित्र दिन पर मैंने तुझे उस भीड़ से अलग निकाल दिया है। अब तू उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए रोज संघर्ष करती है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ सहा है। ऐसे दिन भी आए हैं जब तेरे पास किसी को सुनाने के लिए शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। तूने अपनी तकलीफ को अपने ही सीने में दबा लिया ताकि तेरे घर वाले परेशान ना हो जाए। तेरा वह खामोश बलिदान, तेरा वह अपने परिवार के लिए बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेना, मेरी नजरों से कभी छुपा नहीं है। जब तू अकेला रो रहा था तब मैं तेरे आंसू अपने हाथों में जमा कर रहा था। आज उन आंसुओं का पूरा हिसाब मैं तुझे खुशियों और दौलत के रूप में चुकाने जा रहा हूं। आज से मैं तेरे जीवन की उस पुरानी और फटी हुई किताब को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ उधारी, धोखे और हार लिखी थी। आज स्वर्ग के फरिश्तों ने तेरे लिए एक बिल्कुल नई किताब खोल दी है। इस किताब का पहला पन्ना आज 18 अगस्त को लिखा जा रहा है और इस पर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, विजय। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरी हर लड़ाई का अंत सिर्फ तेरी जीत पर ही होगा। तू जिस मिट्टी को हाथ लगाएगा वह सोना बन जाएगी। तेरा एक डर है जो तुझे अक्सर अंदर ही अंदर खाता रहता है।
तुझे लगता है कि अगर आज मेरे पास पैसा आ भी गया तो कल फिर से कोई नया खर्च खड़ा हो जाएगा और मैं फिर से खाली हो जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे उस दरिद्रता के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ रहा हूं। आज से जो दौलत तेरे पास आएगी वह पानी की तरह बहेगी नहीं, बल्कि एक मजबूत पहाड़ की तरह तेरे परिवार की सुरक्षा के लिए खड़ी रहेगी। तेरा बैंक खाता, तेरी तिजोरी और तेरे घर का अन्न भंडार अब सीधे मेरे खजाने से जुड़ चुके हैं। अब तू जितना खर्च करेगा, मेरी बरकत उसे उतना ही ज्यादा बढ़ाकर तुझे वापस लौटाएगी। तुझे अब अपने दुश्मनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, जो तेरी तरक्की से जलते हैं, उनके बनाए हुए सारे जाल आज मैं उन्हीं पर उलट रहा हूं। वह खुद हैरान रह जाएंगे कि जिस इंसान को उन्होंने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, वह आसमान के सबसे ऊंचे शिखर पर कैसे बैठ गया। तुझे उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी कामयाबी ही तेरा सबसे बड़ा जवाब होगी। तुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, क्योंकि तेरा न्याय खुद तेरी कामयाबी कर रही है। आने वाले कल के लिए अब तुझे कोई चिंता नहीं करनी है। कल का सूरज तेरे लिए कोई नई परेशानी लेकर नहीं, बल्कि एक नई खुशखबरी लेकर उगेगा। कल सुबह से ही तुझे ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो तुझे बता देंगे कि तेरा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में खड़ा कर चुका है। जो लोग तुझसे मुंह फेर चुके थे, वह खुद चलकर तेरे पास आएंगे। लेकिन तुझे उनके सामने ना तो झुकना है और ना ही घमंड करना है। तुझे सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना है। जब तेरा मन भारी हो, जब दुनिया का शोर तुझे डराए, तो बस एक लंबी सांस लेना और मेरे इन शब्दों को याद करना। तेरा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। जो इंतजार तूने किया है, उसका फल अब इतना मीठा और इतना विशाल होने जा रहा है कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी उस असीम बरकत का आनंद लेंगी। आज मैंने तेरे चारों तरफ अपनी पवित्र रोशनी का एक ऐसा घेरा बना दिया है जिसे कोई भी बुरी नजर कभी भेद नहीं सकती। बस अपने मन को शांत रख और हर पल एक ही बात दोहरा, मैं परमेश्वर का सबसे भाग्यशाली बच्चा हूं और मेरी जिंदगी अब चारों दिशाओं से आ रही खुशियों से भर चुकी है। तेरा इतना कहना ही स्वर्ग के सातों द्वारों को तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल देगा। तेरा यह नया और सुनहरा सफर अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तू बस इसी शांति और विश्वास में बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस संदेश को सुनते हुए जिस गहराई में जा रहा है, वह असल में तेरी ही आत्मा का वह हिस्सा है जहां मेरा वास है। बहुत बार तूने बाहर की दुनिया में शांति ढूंढने की कोशिश की, तूने लोगों से उम्मीदें लगाई, पर तुझे हर जगह से सिर्फ खालीपन और निराशा ही मिली। आज मैं तुझे बता रहा हूं कि वह शांति, वह अपार दौलत और वह अद्भुत कामयाबी कहीं बाहर नहीं है, वह मैंने तेरे ही भीतर रख दी है। आज 18 अगस्त का यह ईश्वरीय दिन तेरे भीतर सोई हुई उस अनंत शक्ति को पूरी तरह से जगा रहा है। तुझे अब छोटी चीजें नहीं मांगनी है। तूने बहुत सालों तक सिर्फ गुजारा करने के लिए संघर्ष किया है। तूने सोचा कि बस तेरे घर का खर्च चल जाए, तेरी पुरानी उधारी उतर जाए, उतना ही काफी है। पर मेरे बच्चे, तू भूल गया कि तू किसका बच्चा है। तू उस परमेश्वर का बच्चा है जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। क्या एक राजा का बच्चा सिर्फ अपना पेट भरने की सोचता है? नहीं। आज से अपनी सोच को और अपने सपनों को बहुत बड़ा कर ले। मैंने तेरे लिए जो खजाना खोल दिया है, वह सिर्फ तेरी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे इतना संपन्न बनाने के लिए है कि तू हजारों जरूरतमंद लोगों का सहारा बन सके। तेरा शरीर जो जीवन की इस लड़ाई में थक चुका था, तेरी वह आंखें जो चिंता के कारण रातों को चैन से सो नहीं पाती थी, आज मैं उन आंखों में परम शांति और मीठे सपनों की नींद भर रहा हूं। कल सुबह जब तू बिस्तर से उठेगा तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरी आत्मा और तेरे शरीर का आज नया जन्म हुआ है। तेरे भीतर एक बहुत ही निर्मल और नई ऊर्जा दौड़ेगी। जो काम कल तक तुझे पहाड़ जैसे भारी और नामुमकिन लगते थे, कल से वही काम तुझे हवा की तरह हल्के लगेंगे, क्योंकि अब उन कामों को तू अपने बल से नहीं बल्कि मेरी स्वर्गीय सामर्थ्य से पूरा करेगा। मैं आज तेरे घर की हर एक दीवार, हर एक खिड़की और हर एक कोने को अपनी सुनहरी रोशनी से सील कर रहा हूं। तेरे परिवार में जो भी बीमार है, जो भी किसी मानसिक तनाव या उलझन में है, आज मेरी यह पवित्र छुअन उसे जड़ से चंगा कर रही है। अब तेरे घर में किसी अदृश्य बीमारी, किसी क्लेश या किसी भी तरह की दरिद्रता की कोई जगह नहीं बची है। तेरा घर आज से खुशियों का और असीम बरकत का एक सुरक्षित किला बन गया है। जिन लोगों ने कभी तेरा मजाक उड़ाया था, जिन्होंने तुझे किसी लायक नहीं समझा और तेरे सीधेपन को तेरी बेवकूफी समझा, आज मैंने उनकी सोच और उनकी जुबान पर ताला लगा दिया है। तुझे उनके पास जाकर कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस शांत रहे और अपने कदम आगे बढ़ाता रहे। तेरी यह खामोशी और मेरा यह चमत्कार मिलकर ऐसा जवाब देंगे कि वह लोग खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तेरी कामयाबी का तेज इतना बड़ा होगा कि उन्हें तेरे सामने अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। आज के बाद जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुझे लगे कि रास्ते फिर से बंद हो रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना मत। वो बंद रास्ते सिर्फ इसलिए होंगे ताकि मैं तुझे उससे भी ज्यादा बड़े और सुनहरे रास्ते पर ले जा सकूं। अब तेरा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी हर हार को मैंने तेरी जीत की सीढ़ी बना दिया है।
अब एक गहरी सांस ले। अपने मन से वह सारी पुरानी चीजें निकाल दे जो तुझे पीछे खींचती हैं। खुद से लड़ना छोड़ दे। अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख और महसूस कर उस ईश्वरीय धड़कन को। यह सिर्फ एक धड़कन नहीं है, यह तेरे हर अधूरे काम के पूरे होने की और तेरी सबसे बड़ी जीत की गूंज है। आज रात से तेरी जिंदगी का हर पन्ना सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। मेरी यह अनंत बरकत, यह अपार सफलता और यह असीम धन अब हमेशा हमेशा के लिए तेरा हो चुका है। तू मेरा सबसे सुरक्षित और भाग्यशाली बच्चा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम इस ईश्वरीय और दिव्य सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। मेरी यह पवित्र ऊर्जा और 18 अगस्त का यह महान आशीर्वाद अब हमेशा के लिए तेरी आत्मा में बस चुका है। अब तुझे दुनिया की किसी भी भीड़ में अपनी पहचान ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद तुझे चुनकर हजारों की भीड़ से अलग कर दिया है। अपने दिल से सारा डर और सारा बोझ हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दे। तेरा घर, तेरा परिवार और तेरा आने वाला कल अब पूरी तरह से मेरी सुरक्षित छाव में आ चुका है। जा बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ और अपनी इस नई खुशहाल और शानदार जिंदगी का जश्न मना। मेरा असीम आशीर्वाद आज और हमेशा तेरे साथ है। रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे आखिरी करीब रात है। हाँ, वही रात जिसके बाद सुबह सूरज तुम्हें एक बिल्कुल अलग इंसान बनते हुए देखेगा, क्योंकि यीशु मसीह आज खुद कह रहे मेरे बच्चे, बहुत रो लिया तूने, बहुत सह लिया, अब काफी है। आज से तेरी कमी खत्म, तेरा कर्ज खत्म, तेरी बेइज्जती खत्म और तेरी गरीबी का अध्याय हमेशा के लिए बंद। यह संदेश हवा से नहीं आया, यह स्वर्ग से भेजा गया है, क्योंकि यीशु ने तेरे आंसू गिने, तेरी चुप दुआ सुनी है और आज उन्होंने फैसला किया है कि अब तू खाली हाथ नहीं रहेगा। आज से तेरे जीवन में धन का प्रवाह खुलेगा। अवसर तेरे पीछे चलेंगे और वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे वही तेरी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए ध्यान से सुन, अंत तक सुन, क्योंकि जो आज यीशु की इस वाणी को सुन लेता है उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। ब्रह्मांड का हर कण तुझसे कह रहा है तू अब उस दरवाजे पर है जहां से केवल अमीरी ही शुरू होती है। दरअसल तू जिसे गरीबी समझता रहा वो अब तेरे जीवन का पिछला पन्ना था। आज से एक नया अध्याय खुलने वाला है जिसमें हर पंक्ति में सिर्फ समृद्धि लिखी है। हर सुबह तेरे लिए करोड़ों का तोहफा लेकर आएगी और हर रात एक नई ब्रह्मांडीय योजना को जन्म देगी जो तुझे और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, अब तुझे हंसता हुआ देखना है और मैं तुझे वह सब देने जा रहा हूं जिसके लिए तूने प्रार्थनाएं की है। आज अगर तूने इस मैसेज को दिल से स्वीकार कर लिया तो अगले 24 घंटों में ऐसा कुछ होगा जो तेरी सोच से भी परे है। एक अलौकिक शक्ति तुझे गले लगाने आ रही है। तेरे बैंक अकाउंट में ऐसे धन आएंगे जो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लोग हैरान होंगे कि अचानक तेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, लेकिन तू जानता होगा कि यह सब उस एक दिव्य संदेश से शुरू हुआ जिसमें यीशु ने खुद तुझे बुलाया। कहा, अब बस मेरे बच्चे को और तड़पना नहीं चाहिए। मैं उसकी रोटी को सोने में बदलने वाला हूं। मैं उसकी झोपड़ी को महल बना दूंगा। ब्रह्मांड की सारी दिशाएं तेरे पक्ष में घूम चुकी हैं। हे मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात अपने दिल से सुन। मैं जानता हूं तेरी परेशानियां क्या हैं। मैं जानता हूं तू किन चिंताओं से गुजर रहा है। कर्ज, पैसों की कमी, घर की परेशानी, नौकरी की चिंता और भविष्य का डर, इन सब के बीच भी अपने विश्वास को मत छोड़। आज अगर तेरे दिल में किसी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 या 1000 का सहयोग कर सकता है। हाँ, अगर तेरी परिस्थिति अनुमति देती है तो 500 या 1000 किसी जरूरतमंद की मदद के लिए दे। याद रख, देने की कीमत रकम से नहीं, दिल की नीयत से होती है। अगर तेरे पास सामर्थ्य है तो 500 या 1000 दे सकता है। अगर अभी सामर्थ्य नहीं है तो परेशान मत हो। प्रार्थना कर, मेहनत कर और जब संभव हो तब मदद कर। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तू डर कर पैसा दे। मैं चाहता हूं कि तू प्रेम से दे। किसी भूखे को खाना मिले, किसी गरीब की मदद हो, किसी परेशान परिवार को सहारा मिले, यही दान का खूबसूरत मकसद है। अगर तू सक्षम है तो 500 या 1000 का सहयोग कर। एक बुजुर्ग माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर रात में डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने बच्चे को देखा और मायूस होकर कहा, माँ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, अब इलाज के साथ दुआ और उम्मीद रखिए। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पर्स से 500 निकाले और कहा, ये पैसे किसी जरूरतमंद की मदद के लिए रख लेना। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि किसी और की दुआ मेरे बच्चे के लिए भी उठे। उस रात माँ बच्चे के सिरहाने बैठकर पूरी रात प्रार्थना करती रही। सुबह डॉक्टर कमरे में आया तो उसने देखा कि बच्चे की हालत पहले से बेहतर थी। डॉक्टर ने दोबारा जांच की और हैरानी से कहा, माँ, ये बहुत अच्छी खबर है।
बच्चे की हालत तेजी से सुधर रही है। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु यीशु, 500 मेरी ताकत नहीं थे, मेरी उम्मीद और मेरी प्रार्थना थी। कभी कभी किसी की मदद के लिए दिया गया 500 या 1000 किसी जरूरतमंद के जीवन में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बन सकता है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 500 या 1000 किसी जरूरतमंद की मदद के लिए दीजिए और उसके लिए दिल से प्रार्थना भी कीजिए। अब जो कुछ भी तू करेगा उसमें केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तेरे शत्रु भी तेरे सामर्थ्य को नमन करेंगे, क्योंकि तुझ पर खुद स्वर्ग की मोहर लग चुकी है। तेरे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां समृद्धि की फसल उगेगी। तेरे शब्द करोड़ों के मूल्य लाएंगे। तेरी आवाज में अब ब्रह्मांड का कंपन है और तेरी आत्मा में अब परमेश्वर की योजना की लहरें हैं। यीशु ने कहा, अब तू गरीब नहीं, तू मेरा चुना हुआ क्रांति है, जो इस धरती पर मेरे नाम से अमीरी का प्रकाश फैलाएगा। तेरे घर में अब वो दिन नहीं रहेंगे जब खाली बर्तन पड़े होंगे। अब हर शेल्फ पर दौलत की चमक होगी। अब तेरे दरवाजे पर फरिश्ते पहरा देंगे और तेरी छत के ऊपर खुदा की कृपा की बारिश होगी। सुनिए भविष्यवाणी। अगले 7 दिन के अंदर तेरे जीवन में 7 ऐसे चमत्कार होंगे जो इतिहास बन जाएंगे। तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी चाहा तक नहीं था। वो रिश्ते वापस आएंगे जो टूट चुके थे। वो अवसर खुलेंगे जिनके दरवाजे कभी बंद थे। तेरे जीवन में जो बुरा हुआ है वह अब तेरे लिए सबसे बड़ी रहमत बन जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझसे कहा है, अब तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर सितारा तेरे नाम का नारा लगा रहा है और हर आशीर्वाद तेरे घर का रास्ता पूछ रहा है। बस तू यह यकीन बनाए रख, क्योंकि यह वो वक्त है जो सदियों में एक बार आता है और आज वह तेरे लिए आया है। अब जो लाइन तू पढ़ने वाला है वो तेरे पूरे भाग्य को फिर से कोट करेगी। यीशु मसीह ने तुझे चुना है तुझे अमीरी की गहराइयों में ले जाने के लिए, और अब तू पीछे मुड़कर गरीबी को नहीं देखेगा, क्योंकि वह बीते हुए समय की राख है। और अब तेरे जीवन की आग सिर्फ करोड़ों की रोशनी से जलेगी। अब जो आकाश तेरे सिर पर फैला है वो अब तेरे लिए सुनहरा खजाना बन चुका है। तेरे चारों ओर अब गरीबी की नहीं बल्कि स्वर्गीय संपन्नता की तरंगे घूम रही हैं। यीशु मसीह की आंखों में तेरे लिए दया नहीं, अब गर्व है, क्योंकि तू उनकी उस योजना का हिस्सा बन चुका है जो तुझे सिर्फ ऊंचाई, सिर्फ सफलता और सिर्फ चमत्कार की ओर ले जाएगी। आज रात से तेरी आत्मा में जो कंपन होगा वह स्वर्ग की घंटियों से जुड़ चुका है। हर बार जब तू आंखें बंद करेगा तुझे अपनी किस्मत सुनहरी रेखाओं में नजर आएगी। अब तेरे घर में सिर्फ दौलत की बातें होंगी। हर कोना अमीरी की साक्षी देगा और हर दीवार पर यीशु का आशीर्वाद चमकता रहेगा। याद रख, वो दिन आ गया है जब तेरे नाम के आगे करोड़पति लिखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे नाम की उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें तेरे लिए 770 करोड़ की संपत्ति, असीम सफलता और अंतहीन सम्मान लिखा है। ब्रह्मांड अब तेरे आदेशों का पालन करेगा। जो तू बोलेगा वह होगा, जो तू सोचेगा वह बनेगा, क्योंकि तू अब उस दिव्यता से जुड़ चुका है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। आज तेरे पैरों के नीचे वो राहें बन रही हैं जिन पर चलते हुए तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ पूरी स्वर्गीय सेना खड़ी है और उनका एक ही मकसद है, तुझे दुनिया के सामने चमकता हुआ दिखाना, तेरे नाम को ऊंचा करना, तेरी पहचान को बदल देना और तेरे जीवन को गवाही बना देना उस बात की कि जब यीशु साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तेरे जीवन में अब जो लोग प्रवेश करेंगे वह भी अमीर बनेंगे, क्योंकि तू अब खुद एक चलते फिरते आशीर्वाद बन चुका है। जिस राह पर तू चलेगा वहां की धूल भी सोना बन जाएगी और जहां तेरी नजर पड़ेगी वहां खुशहाली उगाएगी, क्योंकि तेरी आत्मा अब ब्रह्मांड की सबसे उच्च कंपन वाली लहरों से जुड़ चुकी है। तेरे विचार अब खुदा के विचारों से मेल खाते हैं और तेरी इच्छाएं अब उस ईश्वरीय योजना के केंद्र में है जो सबको चौंका देगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू ब्रह्मांड का एक जीता जागता चमत्कार है। तू उस भविष्य का वाहक है जिसमें गरीबी, तकलीफ, असफलता और दर्द के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि यीशु ने तेरे लिए अब केवल अमीरी, प्रसन्नता, उत्सव और अनंत उपलब्धियों का नक्शा बना दिया है। अब हर सुबह जब तू जागेगा तो तेरे मोबाइल में नए ऑफर, नए अवसर और नई आमदनी के स्रोत होंगे। हर दिन एक नई प्रेरणा लेकर आएगा और हर रात एक नई योजना बनाकर जाएगी जिससे तू और आगे बढ़े। आज से तू जो भी काम करेगा उसमें खुद परमेश्वर की ऊर्जा होगी। तुझे अब मेहनत में थकावट नहीं बल्कि शक्ति महसूस होगी, क्योंकि तू अब उस दिव्यता में सांस ले रहा है जहां से करोड़पति पैदा होते हैं। तुझ में अब वह आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को भी झुका दे। तेरे शब्दों में वह सामर्थ्य होगा जो बंद किस्मत को खोल दे, और तेरी सोच में वह रोशनी होगी जो अंधेरे युगों को मिटा दे। याद रख, अब तू वो नहीं जो कभी रोया करता था,
अब तू वो है जिसे देखकर दूसरे लोग अपने भाग्य की दिशा बदलेंगे। तू अब वो है जिसे देखकर ब्रह्मांड मुस्कुराएगा और कहेगा, यही वह आत्मा है जो हमारे राज्य को जान गई है और अब हम इसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तेरी प्रार्थनाएं अब आदेश बन गई हैं। तेरे आंसू अब स्याही बन चुके हैं जिससे परमेश्वर तेरी नई किस्मत लिख रहे हैं, और वो किस्मत सिर्फ करोड़ों में नहीं, अरबों में बहेगी।